नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देखते हैं तेज रफ्तार में गांव और शहरों की 100 खबरों को। दानापुर के नौबतपुर में मां के डांट से नाराज बेटे ने कमरे में जाकर खुद को मारी गोली, लड़के की मौत, पुलिस जांच में जुटी। जमशेदपुर के मानगो में युवक को मारी गई 4 गोली, आपसी विवाद में घटना को दिया गया अंजाम, घायल युवक को टीएमएच में कराया गया भर्ती। छपरा में रिमांड होम में कैदियों ने की होमगार्ड जवान की चाकू गोदकर हत्या, वार्ड में कैदियों से मिलने गए थे चंद्रभूषण सिंह, हत्या से पहले जवान की जमकर पिटाई। छपरा रिमांड होम में बाल कैदियों ने चाकू मारकर की होमगार्ड जवान की हत्या, होमगार्ड संघ ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम, कार्रवाई नहीं होने पर कामकाज ठप करने की दी चेतावनी। छपरा के एसपी ने साजिश के तहत छपरा रिमांड होम में होमगार्ड जवान की हत्या की कही बात, कैदियों को भगाने की साजिश के तहत हत्या, जांच जारी। छपरा में 24 घंटे में 2 होमगार्ड जवानों की हत्या को लेकर होमगार्ड संघ आक्रोशित, डोरीगंज में ट्रक से कुचलने से एक जवान की मौत तो दूसरी तरफ रिमांड होम में होमगार्ड के जवान की हत्या। नालंदा के नियामत नगर गांव में महिला की गला रेतकर हत्या, पैसे के लेन देन में जताई जा रही हत्या की आशंका। बांका में शराबी जवान के साथ लोगों ने की मारपीट, जवान पर विकलांग युवक को पीटने का आरोप, मंदार महोत्सव में ड्यूटी के लिए आए थे जवान। बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक निर्मला देवी जेल से हुई रिहा, बड़कागांव में हुए आंदोलन में गोलीबारी मामले में जेल में थी बंद, परिवार के लोगों ने किया स्वागत। बेगूसराय के तिगड़ा में अपराधियों ने पान दुकानदार की पीट कर की हत्या, जबरन सामान नहीं देने पर घटना को दिया अंजाम। बाढ़ में पुलिस ने जब्त शराब को किया नष्ट, कई जगहों से पुलिस ने किया था जब्त। गुमला के भंडरिया में युवती का गर्भपात कराने के बाद मौत का मामला, पुलिस ने कब्र खोदकर निकलवाया शव, पुलिस तहकीकात में जुटी। बोकारो में एक युवक की पिटाई करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। पलामू के चैनपुर बाजार में फायरिंग में 2 लोगों को लगी गोली, शराब दुकान में कीमत को लेकर दुकानदार और खरीदार के बीच हुआ विवाद। जमुई के बरहट में आभूषण की दुकान से 7 लाख के आभूषण की चोरी, दुकान का शटर काटकर चोरों ने की चोरी। सहरसा के गंग जिला में निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मधेपुरा पुलिस ने कुख्यात अपराधी को 5 साथियों के साथ किया गिरफ्तार, गिरफ्तारी के दौरान पुलिस पर की फायरिंग, कार्बाइन और 4 देसी कट्टा और कारतूस बरामद। पटना के एडीएम सूरज कुमार सिन्हा के बेटे आयुष के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, हत्या या फिर मौत, इस पर सस्पेंस बरकरार। समस्तीपुर के नारायणपुर गांव में भाई ने भाई की चाकू मारकर की हत्या, जलावन रखने के विवाद में हत्या को दिया अंजाम। गोपालगंज के कैथवलिया गांव में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अररिया की जोगबनी में नेपाली युवक का शव बरामद, हत्या की जताई जा रही आशंका, 15 दिन पहले भी एक युवक का मिला था शव। जमशेदपुर में दोराबजी ऑटो के प्लांट और आवास पर तीसरे दिन भी रेड जारी, करोड़ों की बेनामी संपत्ति और दस्तावेज बरामद। चाईबासा में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के आर पार की लड़ाई, कोल्हान इलाके में झारखंड पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने की घेराबंदी। बेगूसराय के विष्णुपुर में एक घर में चोरों ने की चोरी, 10 लाख रुपए का सामान लेकर हुए चोर फरार। गोपालगंज सदर अस्पताल में शराब के नशे में युवक ने जमकर किया हंगामा, इमरजेंसी वार्ड में हंगामा कर रहे युवक को सुरक्षा कर्मियों ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के गायघाट में विदेशी शराब बरामद, कार में तहखाना बनाकर तस्कर कर रहे थे शराब की तस्करी, 4 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बोकारो के चंदन क्यारी और अमलाबाद थाने की पुलिस ने किया गौ तस्करी का खुलासा, धनबाद चंदन क्यारी पुरुलिया मार्ग पर 2 पिकअप वैन जब्त, पुलिस ने 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। झारखंड और छत्तीसगढ़ के 2 गांवों के लोग आपस में भिड़े मामूली विवाद में जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस ने समझा बुझाकर मामला कराया शांत। हजारीबाग के बरही थाना अंतर्गत सामंतो पंप के पास मोबाइल दुकान में चोरी, कैश सहित कीमती सामान लेकर भागे चोर। जामताड़ा में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, बंगाल की शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार।
शेखपुरा के मिर्जापुर गांव में मिले शव की गई पहचान। मृतक जमुई के घाघौर गांव का रहने वाला। गोपालगंज के विजयपुर में पुलिस ने यूपी से लाई जा रही एक ट्रक चावल को किया जब्त। तस्करी कर पैक्सों में बेचने की थी तैयारी। रामचरितमानस के अपमान पर महागठबंधन में महाभारत। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर उपेंद्र कुशवाहा ने की कार्रवाई की मांग। आरजेडी पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का लगाया आरोप। जेडीयू की ओर से रामचरितमानस का पाठ किए जाने के बाद आरजेडी ने जेडीयू पर साधा निशाना। कहा, जेडीयू अपनी चिंता करे, हमारी नहीं। रामचरितमानस विवाद पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बड़ा बयान। कहा, मानस विवाद पर जेडीयू का स्टैंड क्लियर। कौन क्या बोलता है इससे कोई मतलब नहीं। आरजेडी के नेता क्या बोलते हैं ये उनका अंदरूनी मामला। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के खिलाफ उग्र हुआ जेडीयू। पटना के राजवंशी नगर हनुमान मंदिर में किया रामचरितमानस का पाठ। शिक्षा मंत्री को दी बयान वापस लेने की चेतावनी। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर टिप्पणी का हर ओर विरोध। जेडीयू के बाद अब बीजेपी नेताओं ने रामचरितमानस का किया पाठ। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान को हिंदू धर्म का बताया अपमान। कहा, चंद्रशेखर सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी की शह पर हिंदू धर्म को दे रहे हैं गाली। शिक्षा मंत्री के बयान पर मचे सियासी घमासान के बीच आरजेडी नेता अब खुलकर समर्थन में उतरे। पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान का किया समर्थन। बिहार में एक बार फिर पोस्टर की राजनीति हुई शुरू। राबड़ी आवास के ठीक सामने लगे पोस्टर में साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर की गई भविष्यवाणी। बक्सर जिले का बनारपुर गांव बन गया राजनीति का अखाड़ा। कई नेताओं के जाने का सिलसिला लगातार जारी। शिक्षा मंत्री के बयान से कटिहार के लोगों में गहराया रोष। सांस्कृतिक संरक्षण परिषद में नेता और कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। बाढ़ में जेडीयू नेताओं ने शिक्षा मंत्री के बयान का किया विरोध। कहा, राम के नाम से जीवन का बेड़ा होता है पार। नवादा के बखना गांव में तेज रफ्तार ट्रक ने पति और पत्नी को कुचला। महिला की घटनास्थल पर ही मौत, पति की हालत गंभीर। गोपालगंज के बथना गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत। तेज रफ्तार बाइक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर। बेगूसराय के विष्णुपुर में बाइक सवार मजदूर की मौत। दूसरे बाइक सवार की लापरवाही की वजह से हादसा। पटना के बहादुरपुर में बाइक में लगी आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। बोकारो के सेक्टर 5 पेट्रोल पंप के पास ट्रक और ऑटो के बीच जोरदार टक्कर। एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। बगहा के रामनगर मठिया गांव में एक घर में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर राख। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। शेखपुरा सदर अस्पताल के पास ऑटो पलटा। हादसे में कई यात्री जख्मी। घायलों को सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीतामढ़ी के सिरसिया गांव में 2 घरों में लगी आग। हजारों का नुकसान। जलने से मवेशियों की भी मौत। बगहा के रतवल के पास 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में एक ड्राइवर की मौत, दूसरे की स्थिति गंभीर। सीतामढ़ी के रीगा मिल चौक पर ट्रैक्टर के नीचे आने के बाद भी एक शख्स बच गया सुरक्षित। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद। भागलपुर में जलवायु सुरक्षा दल के द्वारा निकाली गई जागरूकता रैली। अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की गई। भागलपुर में फिर से चेस एसोसिएशन का गठन। 2 दिवसीय शुरू किया गया प्रतियोगिता। पश्चिमी चंपारण के नौतन में प्रखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक। जातीय जनगणना के कार्यों की गई समीक्षा। लोहरदगा रेलवे स्टेशन का रांची से आए दल ने लिया जायजा। लोहरदगा स्टेशन का किया जा रहा है विस्तार। दुमका के मसलिया में नुनबिला मेले की तैयारी पूरी। 8 दिन तक चलता है मेला। साहिबगंज कोटर पोखर मार्ग पर जाम की समस्या से लोग परेशान। सुबह सुबह स्कूली बच्चों को होती है खासी परेशानी। सिमडेगा में हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति पर भजन कीर्तन का आयोजन। पहाड़ी गुफा में लोग कर रहे भगवान भोलेनाथ के दर्शन। सीतामढ़ी नगर निगम के इलाके में बाघ की मौजूदगी से लोगों में दहशत। मौजूदगी के स्पष्ट संकेत। कई जानवरों को बाघ ने बनाया अपना निशाना। पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम पहुंची। पलामू प्रमंडल में लोग लगातार तेंदुए के हमले के हो रहे शिकार। गांव के लोग तेंदुए की वजह से दहशत में जीने को मजबूर। जंगलों से घिरे गांव के लोग तेंदुए से बचने के लिए हाथों में कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं साथ। बेतिया के नौतन में जातीय जनगणना में लगे सभी कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। घर गिनती में आ रही समस्या पर की गई चर्चा।
सिवान सदर अस्पताल में एक महिला ने किया रक्तदान, बीमार महिला को खून चढ़ाने की थी जरूरत। जहानाबाद जिले में अलग अलग जगहों पर लगाया जा रहा स्वास्थ्य शिविर, जांच के बाद लोगों को दी गई दवा। गिरिडीह के तैलोटी की रहने वाली फतिमा प्रवीण ने प्रतिभा का मनवाया लोहा, जालंधर में फाइनल मुकाबले में रही रनर अप। जामताड़ा में जिला स्तरीय ब्लड बैंक में हो गई खून की कमी, फिलहाल एक भी यूनिट ब्लड नहीं। गिरिडीह के तैलोटी पंचायत में तीनों राशन डीलरों पर लाभुकों ने राशन घोटाला करने का लगाया आरोप। ग्रामीणों ने डीलरों के कालाबाजारी से तंग आकर डीएफओ ऑफिस में की शिकायत। रामगढ़ के बड़काखाना में लड़कियों में फुटबॉल को लेकर काफी क्रेज, फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने पहुंची सैकड़ों महिलाएं। सीतामढ़ी के बेलसंड में नगर पंचायत के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह, 13 वार्ड और मुख्य और उप मुख्य पार्षद का दिलाया गया शपथ। जहानाबाद के भोला सिंह ने 297 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता, जूनियर नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता मेडल। सासाराम में शिक्षा मंत्री के बयान का विरोध, जेटीयू जिला अध्यक्ष ने कहा सोच समझकर देना चाहिए बयान। गोड्डा के पथरगामा में कपिल राय की मशरूम की खेती बेहद चर्चित, खुद साइकिल से घूम घूम कर बेचते हैं मशरूम। देवघर सहित पूरे गोड्डा लोकसभा क्षेत्र को सांसद निशिकांत दुबे ने मकर संक्रांति के मौके पर 33 मिल्क बूथ की दी सौगात, सांसद निधि से एक डेयरी को 3 करोड़ रुपए देने की मांग। रांची के प्रभात तारा मैदान में मनाया गया टूसू पर्व धूमधाम से, महिलाओं ने पारंपरिक वेशभूषा पहनकर किया नृत्य। पटना में ठंड से फिलहाल राहत मिलने की संभावना नहीं, 15 जनवरी से फिर एक बार पड़ेगी कड़ाके की ठंड। बिहार के कई जगहों पर आज भी मनाई जा रही मकर संक्रांति। पटना में गंगा में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, घाटों पर मजिस्ट्रेट की तैनाती। ललित किशोर ने बिहार के महाधिवक्ता पद से दिया इस्तीफा, पीके शाही बने नए महाधिवक्ता, सोमवार को संभालेंगे पदभार। डाक विभाग अब डोर टू डोर पार्सल कलेक्शन की योजना करने जा रहा है शुरू, 26 जनवरी को योजना की होगी शुरुआत। मकर संक्रांति को लेकर जहानाबाद में तिलकुट की दुकानों पर बढ़ी रौनक, 150 रुपए से 600 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है तिलकुट। सर्द भरी रात में न्यूज 18 की टीम ने सिवान शहर में किया रियलिटी चेक, कई लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने को विवश। पटना सिटी के चौक स्थित बाल लीला मैनी संगत बाल लीला गुरुद्वारे में मनाया गया लोहड़ी, आग में तिल डालकर अपने परिवार के लिए की गई मंगल कामना। मुजफ्फरपुर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय में एकेडमिक सेशन कई साल से चल रहा है लेट, छात्रों को होती है काफी परेशानी। बाढ़ स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए लोग करते हैं ट्रैक पार, कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। वैशाली में नल जल और नाली निर्माण में अनियमितता का मामला, दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कर वसूली शुरू। शेखपुरा के मुरारपुर गांव में बकरी पालन में जुटी महिलाएं, बकरी पालन से आर्थिक स्थिति में हो रहा सुधार। शेखपुरा के बंकरपुर में मकर संक्रांति पर मौके पर प्रवचन का हुआ आयोजन, सुनने के लिए लोगों की जुटी रही भीड़। हजारीबाग में झील की जोर शोर से चल रही सफाई, मशीन से झील में उगी जलकुंभियों को हटाकर किया जा रहा है साफ। गिरिडीह के देवरी में लाखों की लागत से बन रही जल मीनार में भारी अनियमितता बरतने का ग्रामीणों ने लगाया आरोप, जल मीनार के कंस्ट्रक्शन में लोकल छड़ और सीमेंट का किया जा रहा इस्तेमाल। बोकारो के कांड्रा में धूमधाम से लोहड़ी का मनाया गया उत्सव, सिख समुदाय के लोग एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते आए नजर, महिलाएं पंजाबी और हिंदी गानों पर जमकर धमाल करती नजर आए। रामगढ़ में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का उत्सव, नव दंपत्ति ने बुजुर्गों का लिया आशीर्वाद। आज भी रांची में कई जगहों पर मनाया जा रहा मकर संक्रांति का त्योहार, रांची के पहाड़ी मंदिर में पूजा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटना में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार, सिख समुदाय को लोगों ने लाला लाजपत राय भवन में मनाया लोहड़ी का त्योहार, लोहड़ी के गीत पर लोग झूमते नजर आए। सिवान में मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट की दुकानें सजी, दुकानों पर खरीदारों की उमड़ रही भीड़। अररिया जिला स्थापना के 33 साल पूरे, शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में निकाली गई प्रभात फेरी। गोड्डा में सोहराय पर्व को लेकर आदिवासी समाज में उत्साह, ढोल नगाड़े की धुन पर खुशियां मना रहे लोग। देवघर में मकर संक्रांति पर सजा तिलकुट का बाजार, जमकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। डाल्टनगंज में एनएस सत्ता
वन पर रोड सेफ्टी को लेकर चला जागरूकता अभियान। माइंस के कर्मी समेत स्कूली बच्चों ने लोगों को किया जागरूक। बोकारो में धूमधाम से मनाया गया लोहड़ी का त्योहार। लोगों ने लकड़ी जलाकर जमकर किया नाच गाना। रामगढ़ में भुरकुंडा के खपड़िया बाबा मंदिर में मकर संक्रांति पर महाअष्टजाम अखंड हरि कीर्तन का आयोजन। लोगों के बीच किया गया प्रसाद का वितरण।